अब ये हम लोग का क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया, 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉट ए अपॉन एंड ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इतना दिया इक्वल टू साइन ए कॉस ए। इसको हमको करके आपको देखोगे अभी तक में सबसे क्वेश्चन में एक अच्छा है, इसमें थीटा नहीं है, क्या इसमें ए है, तो ए है तो हम लोग क्या करेंगे नॉर्मल सो इसे करना, बट खाली ध्यान देकर करना है कि ए की जगह थीटा ना लगा दो। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या दिया है 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर फिर प्लस फिर क्या दिया कॉट ए ब्रैकेट में कॉट ए ब्रैकेट में क्या दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, ये दे, इसको हमको सॉल्व करना है। तो आपको इसको ध्यान से देखोगे, इसको हम कर क्या सकते हैं। प्रूफ में सबसे पहले मैं बार बार बोलता हूं कि आपको क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है आप इसको कर क्या सकते हो। तो क्या कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं करोगे, एक कोई नंबर का फॉर्मूला दिखता है क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो आप सोचोगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, तो आपको पता चलेगा सेक स्क्वायर ए रख सकते हो। तो हाँ रख देने का तुरंत 10a यहाँ क्या रख दोगे सेक स्क्वायर ए और एक पूरे का होल स्क्वायर हो गया प्लस कॉट ए को भी देखोगे तो कुछ नहीं, इसके 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को आप क्या कर सकते हो, तो आप ध्यान से देखोगे तो क्या रख सकते हो कॉसेक। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है कॉसेक, ए होता है इसका फॉर्मूला। अब इसका भी पूरे का होल स्क्वायर हो गया। अब ये रहेगा रीजन में आपको दिखा देने का फॉर्मूला, देखो मैं बता देता हूँ उसके बाद रीजन दिखा भी देता हूँ। क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है। और दूसरा हम लोग को क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या होता है कॉसेक, ये क्या है आपको फॉर्मूला। इतना करने के बाद आपको खाली ये ध्यान देना है कि इसकी जगह ए रख दिया, इसकी जगह ए रख दिया। इतना होने के बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से 10a तो ऐसे ही है 10a वैसे ही, और सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर तो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या सेक, हाँ सेक 4th a हो गया इक्वल टू हो गया। अब इसके बाद प्लस इसमें भी वही कर दू कॉट ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा 4th हो गया। तो ए दोनों का क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यही सोचना है। तो अब क्या कर सकते हो ध्यान से देखो 10a डिवाइड में तो इसे लिख दो 10a डिवाइड में सेक 4th है एक ब्रैकेट में ले लेता हूं और प्लस दूसरे ब्रैकेट में क्या कॉट ए डिवाइड में कॉसेक हो गया। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना, खाली देखो ए अपॉन में था तो डिवाइड में रख दिया, ए अपॉन में था डिवाइड, बीच में प्लस है। अभी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 10a को आप सोचो क्या लिख सकते हो, 10 क्या होता है क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, ये आपको पता है, क्या है पता है। इसको एक ब्रैकेट बना दो अच्छा वाला, बना दिया। अब डिवाइड में सेक क्या होता है, अब सेक को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलता है सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता है, लेकिन 4 है 4a हो जाएगा, हो गया हाँ बन गया। अब प्लस और कॉट क्या होता है, तो कॉट हमको पता है कॉट क्या होता है 10 का उल्टा, तो 10 हमारा ए है, 10 का उल्टा क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन क्या आएगा साइन ए डिवाइड में। और कॉसेक क्या क्या होगा, कॉसेक को हमको पता 1 अपॉन साइन, कॉसेक इसका उल्टा साइन का 1 अपॉन साइन 4 ए हमारा पूरा सॉल्व होगा। इतना होने के बाद आपको रीजन देना है, रीजन दे दो क्योंकि आप भी भूलोगे नहीं और सामने वाले को भी पता चल जाएगा कहां से क्या है। अब 10 की जगह मैं रखा तो मैं लिख दू 10a इक्वल टू क्या है साइन ए कॉस ए, एक हो गया। अब उसके बाद हम लोग सेक की जगह क्या रखे
सेक ए की जगह 1/cos ए रखे। अब उसके बाद हम लोग को कॉट की जगह क्या रखे, कॉट ए की जगह हम लोग क्या रखे, कॉट की जगह 10 का उल्टा मीन्स cos ए अपॉन साइन ए। अब उसके बाद हम लोग को कॉसेक की जगह क्या रखे, कॉसेक ए इक्वल टू 1/, ये आपका हो गया। इतना आपको करने के बाद आपको रिटर्न में समझाऊंगा, फिर इधर रब करूंगा, उसके बाद हो जा पाएगा। नहीं तो अभी क्या है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। अभी इतना देखो, मैं एक बार रिटर्न समझाता हूं आपको। 10a अपॉन जो भी दिया था 1 + 10 स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कॉट ए अपॉन में 1 + cot स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस इंटू कॉस ए। तो अभी ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड। अभी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड को लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिखा। अब उसके बाद इसको सॉल्व करो। 10a है, इसको मेरे को देख के कुछ पता चलता है 1 + 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला कुछ होता है क्या? हाँ, हमको पता है 1 + 10 स्क्वायर ए का सेक स्क्वायर ए होता है। इसकी जगह मैं सेक स्क्वायर ए रख दिया। 1 + cot स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि कॉट तो कुछ नहीं होगा तो इसे। अब पूरे का होल स्क्वायर। इतना है, देखो दोनों फॉर्मूला भी लिखा हूं, आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आप भी लिख देने का। अब इसके बाद क्या, 10 है तो इसे ही है, स्क्वायर में 2 है तो ये ऐड हो जाता है, 4 हो जाएगा सेक 4a प्लस कॉट ए भी ऐसा कॉसेक का हो जाएगा तो कॉसेक 4a। इतना होने के बाद अब हम लोग को पता है सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए अपॉन में तो डिवाइड में लिख दिया, 10a डिवाइड में सेक 4a प्लस कॉट ए डिवाइड में कॉसेक 4a। इतना करने के बाद हमको क्या समझ में आता है, 10 को आप कुछ लिख सकते हो क्या? हाँ, इसीलिए तो हम लोग ऐसा डिवाइड में लिखे। तो 10 को क्या लिख सकते हो, देखो इधर लिखा, 10 को साइन ए अपॉन कॉस ए मैं रख दिया, डिवाइड सेक को क्या रख सकता हूं, 1/cos ए रख दिया। अब 4 था, इसके लिए 4 लगाया, लेकिन यहाँ पर नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताना है, तो इसके लिए 4 लगाने की जरूरत नहीं है। प्लस कॉट ए था तो कॉट क्या होता है, 10 का अपोजिट, तो 10 क्या था, साइन और कॉस, तो उसका अपोजिट कॉस अपॉन साइन रख दिया, डिवाइड कॉसेक क्या है, कॉसेक होता है 1/sin। इसमें ए हमारा क्या हुआ, पूरा इतना हो जा गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, पहले इसको हमको क्या करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा। देखो इतना करने के बाद देखो इसको आप क्या करोगे, एक लाइन से पूरा लिख लोगे तो क्लियरली आपको समझ में आते रहेगा। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को पता है, इसको तो इसे लिखेंगे हम लोग, क्या हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए। लेकिन डिवाइड का कभी भी क्या होता है, इंटू करके उल्टा होता है, कॉस 4a अपॉन 1, फिर ए एक ब्रैकेट में है, प्लस दूसरा क्या है, हाँ। अब इसके बाद क्या होगा, डिवाइड का इंटू ए भी उल्टा, साइन 4a हो गया। इतना होने के बाद देखो आपको कुछ दिखेगा, हाँ दिखेगा, कॉस कॉस एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ नीचे का तो कुछ नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन ए है इंटू ए क्या है, कॉस का 3 बार है, क्या है, कॉस का 3 बार ए हो गया, क्यूब हो गया। क्यों, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, 1 से नीचे का वैल्यू नहीं होता, मीन्स यहाँ भी कुछ नहीं, 1 का अपॉन में 1 कुछ, यहाँ कॉस 3 बचा क्यूब, और यहाँ साइन है, और ये प्लस, इसमें भी क्या बचेगा, देखो साइन साइन से कैंसिल, तो मतलब कॉस ए इंटू साइन 3a, नीचे यहाँ पर भी 1 बचा है तो कुछ नहीं आएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको देखना, ये देखो एक प्लस के इधर का अलग है, प्लस के इधर का अलग है, तो हमको कुछ दिखेगा क्या, हाँ दिखेगा। इसमें क्या है, साइन ए, क्या है, साइन ए इंटू कॉस क्यूब है, और इसमें क्या कॉस 1 है और साइन क्यूब है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, साइन इसमें से साइन इसमें, दोनों में, तो अगर मैं साइन और कॉस कॉमन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो बचता क्या, देखो साइन ए इंटू कॉस ए कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि कॉस इसमें 3 है लेकिन इसमें 1 है, साइन इसमें 1 है लेकिन इसमें 3 है, दोनों में से कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, इधर से साइन गया, इधर से साइन गया, इधर क्या बचा, कॉस 1 गया है तो यहाँ स्क्वायर ए है, हो गया, प्लस यहां से कॉस गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, बट यहाँ साइन जाने के बाद भी साइन स्क्वायर ए बचता। इतना बचने के बाद हमको खुश होने का है, क्या होने का है, आपको कुछ समझ में आएगा, क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो मैं अभी यहाँ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, साइन ए इंटू कॉस
ए। अभी इसके जगह मैं क्या रख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता। अगर आप 1 लिखोगे 1 में तो भी चलता, और रीजन में दिखाना है दिखा दो, क्या दिखा दो, साइन स्क्वायर ए, एक मिनट यार थीटा कैसे आ गए, ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा, 1 से इंटू करोगे तो इतना ही आएगा, मीन साइन ए इंटू कॉस ए। तो इतना ही तो हमको लाना था, तो हमारा क्या हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग कहाँ करेंगे, इधर नीचे करेंगे, दिखेगा नहीं आपको, इसके लिए लाइन मिटा देता हूं। देखो अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, साइन ए और कॉस ए, तो हम लोग का क्या आ गया, अरे राइट हैंड साइड तो आ ही गया, यही तो हमको लिखना था। क्या लिखना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, 10 ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस क्या है, कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, यही है, इक्वल टू में है, देखो थोड़ा, हाँ इक्वल टू में क्या है, साइन ए इंटू ए। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, साइन ए इंटू कॉस ए, मतलब जो राइट हैंड साइड का था वही आपका आ गया। अब इसके लिए अभी देखो रिटर्न तो समझा नहीं सकता, खाली इधर का ही बताऊंगा क्योंकि आगे का समझाया था और रब कर चुका हूं। देखो साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस का 4a अपॉन 1, इसको कैसे करें, इसमें कैंसिल हुआ तो साइन ए इंटू यहाँ कॉस 3 बचा, जब यहाँ 1 बचा यहाँ 1 तो नीचे 1 लिखते नहीं, प्लस इसमें से जब साइन से कैंसिल हुआ तो कॉस ए और ये साइन का 3 बचा ए। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए, और ये दोनों में से कॉमन निकलता है, साइन इंटू कॉस कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ कॉस स्क्वायर बचा, यहाँ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, आपको पता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। आगे पीछे लिखा है, इसके लिए टेंशन लेने का नहीं, ये क्या होता है 1 होता है, तो 1 लिखा, 1 का इंटू करेंगे तो यही आएगा, और यही तो हमको लाना था, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉट ए, फिर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए। तो अपना ये क्वेश्चन 10वां खत्म हो जाता है। आप लोग पूरा लिख के उसको अच्छे से करो। अभी देखो ये हम लोग का 10 क्वेश्चन हो चुका था, 11वां क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना है, बस आप लोग को क्या लाना है, क्या करना है, देखो सेक 4th ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन 4th ए माइनस 2 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करके इसको लेकर आना है। एकदम सिंपल सा हम लोग को करना है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर देते, प्रूव कर देते, क्या कर देते, देखो सेक 4th ए है 1 माइनस साइन 4th ए माइनस 2 10 स्क्वायर ए, इतना ही। इसको हम लोग को प्रूव करके लाना है, क्या लेकर आना है, इसको सॉल्व करोगे तो 1 आना चाहिए। तो अभी सिंपल से देखो क्या कर सकते हो आप, इसको सेक स्क्वायर ए को कुछ कर सकते हो क्या, तो आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा। हाँ सेक को हम लोग क्या रख सकते हैं, कॉस रख सकते हैं, तो लिख दूं 1 अपॉन कॉस 4th ए, हाँ लिख सकता हूं। और 1 माइनस साइन ए को कुछ लिखता हूं, नहीं पहले इसको ऐसे रहने देता हूं 1 माइनस साइन, लेकिन हाँ एक चीज लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार ए माइनस बी तो ए प्लस बी, तो ए 4th बार है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक बार स्क्वायर ए माइनस में रहेगा, एक बार क्या रहेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, आपको समझना क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। अभी ये 4th बार है, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ स्क्वायर लगा रहे हैं, माइनस 2 10 स्क्वायर ए को आप क्या रख सकते हो, 10 को क्या रखते हो साइन स्क्वायर ए, तो आप इसमें भी क्या लगाना पड़ेगा आपको, साइन 10 को क्या रखते हो आप लोग साइन अपॉन कॉस, तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये आपका होगा 10 का। अभी देखो आपको रीजन में लिखना है तो आप रीजन लिख सकते हो, क्या रीजन लिख सकते हो 1 अपॉन सेक ए इक्वल टू क्या होता है, इसमें भी देखो सब ए ही दिया, सेक ए इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 अपॉन कॉस ए होगा, और 1 माइनस साइन, तो हम लोग को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला एक है, तो ए माइनस बी
ए प्लस बी या ए प्लस बी माइनस बी आगे पीछे चलता है, ये हमारा एक परसेंट इसके लिए फॉर्मूला। लेकिन ध्यान देना आप लोग, इसमें 4 दिया इसके लिए दोनों पे भी स्क्वायर। और उसके बाद हम लोग का क्या है तीसरा टेन, क्या है टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा नहीं ए रहना चाहिए, टेन ए का क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। इतना अभी ये पूरा लिख दे। अभी हम लोग को पता चले क्या पता चलेगा, 1 अपॉन कॉस 4a है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लोग कुछ रख सकते हैं क्या, हाँ आपको पता है एक चीज, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो अगर मैं कॉस को उस साइड लेकर जाऊंगा या साइन को उस साइड ले जाऊंगा तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए, तो हम लोग लिख देंगे 1 अपॉन कॉस 4a इंटू में क्या है हमारा कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह आ जाएगा। अब उसके बाद हमारा क्या है दूसरा प्लस में जो है इसे रहने दो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इसे रहने दो, हो गया। अब माइनस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, ऐसे रहने स्क्वायर में ऐसे रहने, इतना होगा। अब हम लोग ए रीजन में इसको दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं, क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है ना, तो थीटा क्यों लिख रहा हूँ, ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अगर हमको क्या चाहिए साइन माइनस में चाहिए तो साइन को उधर ले जाऊंगा, देयरफॉर हमारा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा होगा, इसके लिए लिखा। अब इसके बाद हम लोग को करना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी ध्यान से देखो, ए इंटू में ए कॉस 4th बार है और यहाँ 2 बार है, तो अगर यहाँ से यहाँ कैंसिल होगा और तो क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए। आप ध्यान से देखोगे तो कैसे बचा, 2 कैंसिल, यहाँ स्क्वायर था यहाँ पर 4 बार था, तो यहाँ पर कितना आया 2 बार है, ऊपर कैंसिल, ए इंटू में सब तो 1 का इसमें इंटू होगा 1 और 1 का इसमें होगा तो वही 1 प्लस साइन स्क्वायर ए आया और नीचे 4, इतना होगा माइनस क्या लिखा हम लोग को 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यही है। अभी देखो ये दोनों क्या माइनस में, तो माइनस में बेस हम लोग का क्या है इक्वल है, क्या है इक्वल है, तो हम लोग को लिख सकते हो कभी भी इंटू ए रहता है तो ऊपर साइन के साथ में, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस हाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर और ए क्या है माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, हो गया, अपॉन जो कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए है और ए क्या है माइनस 2 साइन स्क्वायर ए है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक में से एक जाएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, हो गया। अब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है, अभी यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, देखो इसमें है तो हम लोग को पता 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लोग कुछ रख सकते हैं। अभी जस्ट देखो फॉर्मूला बता 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या रख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए, तो मैं यहाँ रख देता हूँ कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, देर पर हम लोग का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यही तो हमको लाना था, बस हमारा क्वेश्चन खत्म होगा। एक बार रिटर्न आपको समझा देता हूं फिर उसके बाद हो जाएगा। अभी देखो सेक 4a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन 4a माइनस 2 टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 लाना है, मैं पहले इस साइड का पूरा लिख दिया। सेक 4a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन 4a माइनस 2 टेन स्क्वायर ए। अब इस सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, सोचना है। सेक को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस 4a लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर 4a है, तो आपको ध्यान से देखना इसको भी कुछ लिख सकते हो क्या, हाँ मैं अभी इधर बताया आपको फॉर्मूला में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो लेकिन इसमें देखो 4 है तो इसके लिए दोनों पे स्क्वायर, ए माइनस में एक बार प्लस में आ गया माइनस 2 टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। जब स्क्वायर में था तो स्क्वायर में, 10 को हम लोग लिखते हैं साइन अपॉन कॉस, लेकिन स्क्वायर में था तो स्क्वायर में दोनों, और ये 2 इंटू में है। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो 1 अपॉन कॉस को तो इसे ही है
वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर ए। इधर आपको बताया माइनस उस साइड, साइन उस साइड गया तो क्या हो जाता है, वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम लोग इसके जगह, किसकी जगह, इसकी जगह हम लोग क्या रख देंगे, कॉस स्क्वायर ए। किसकी जगह, इसकी जगह क्या रख दिया, कॉस स्क्वायर ए। जब कॉस स्क्वायर ए आप रख दोगे तो बचेगा क्या, वन प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस टू साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इतना हो जाता है। फिर हम लोग को क्या देता है, देखो कॉस 4a में से a कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, यहाँ कॉस स्क्वायर ए बचेगा और उसके बाद वन प्लस साइन स्क्वायर ए ऊपर बचे, क्योंकि ए भी का वन आया यहाँ पर, ये तीनों का आपस में इंटू करोगे तो खाली कितना, वन प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कितना आएगा, कॉस स्क्वायर ए। इतना होने के बाद देखो माइनस टू साइन ए स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए है। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, वन प्लस साइन स्क्वायर ए, अब दोनों बेस इक्वल है, प्लस माइनस में वन प्लस साइन स्क्वायर ए और माइनस टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो अभी इसमें से क्या करेंगे, वन, अभी देखो साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर, यहाँ 2 बार है यहाँ 1 बार, तो माइनस होगा, तो 1 बड़ा क्या ए है तो इसके इधर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस। हमको पता है, अभी जस्ट किए तो रीजन देना जरूरी नहीं है उधर पे, क्योंकि आप दिए हो, आपको पता ही है क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो जब हम साइन को उधर ले जाते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे हम लोग क्या, कॉस स्क्वायर ए रख सकते हैं। रख दिया तो आया तो कैंसिल दोनों कर दिया, 1 आए थे, यही तो हमारा क्वेश्चन था। अब इसको आप लोग आराम से पूरा लिख लो। अभी देखो हम लोग का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है 12th वाला, उसमें क्या दिया, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, ये दिया है। तो इसको हमको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे सिंपल सा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, और उसके बाद क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, अगर 1 उस साइड ले जाएंगे तो माइनस होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी देखो ये क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा तो मैं 2 बार लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर इसका भी, मैं इसको भी क्या कर सकता हूँ, ए प्लस बी माइनस भी कर दूंगा, सिंपल से इतना करके। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो आप ध्यान से, अगर मैं क्या किया, टेन थीटा, क्या किया, टेन थीटा है, अभी एक टेन थीटा इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, और इधर से अगर ए आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो, मीन्स टेन थीटा एक यहाँ है, सेक थीटा माइनस 1 इधर है, डिवाइड में हुआ, सेक थीटा प्लस ए यहाँ पर। इतना आपको समझ में आ रहेगा। बाय, आप ध्यान से देखोगे, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो से करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा अपॉन ए बराबर है किसके, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा के। इसलिए हम लोग का टेन थीटा प्लस सेक थीटा, जब ये दोनों, ध्यान से आप देखो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। क्या है, देखो मैं रिटर्न से एक बार आपको समझा रहा हूँ, जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा आपको फॉर्मूला पता है। तो अगर मैं क्या करूंगा, इसमें अगर क्या किया, 1 को उस साइड लेकर गया तो माइनस में होगा, माइनस में होगा, चलो अच्छी बात है। अब मैं टेन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा इंटू टेन थीटा 2 बार लिख सकता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का इसका स्क्वायर मीन्स सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 लिख सकते हो, एकदम नॉर्मल सा। उसके बाद हम क्या किया, टेन थीटा ये रहने दे, इधर से माइनस लाए, इसको इधर लेकर गया, होगा। बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो से क्या होता है, अगर टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इसके बराबर है, तो देखो टेन थीटा अपॉन ए इसके बराबर है, तो मीन्स इसके भी बराबर होगा, होगा ही जाहिर सी बात। टेन थीटा अपॉन सेक थीटा इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। तो इसके लिए हम लोग का ए भी इसके, जब इसके इक्वल है हम लोग का, तो ये लास्ट वाला भी हमारा इसके इक्वल होगा। तो इक्वल होगा तो हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू, जो हमारा क्वेश्चन था, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू प्लस 1 और टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1। यही क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। इस पे आप लोग को अभी आज का पूरा लेक्चर आप लोग का खत्म होगा, पूरा ट्रिग्नोमेट्री का 6.1 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा। इसके लिए अभी इसको आराम से आप लोग लिख लो, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग का जो है इसके आगे का लाऊंगा क्वेश्चन।